बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं बात करूंगा कराची में एक फाउंडेशन की। लेकिन जब मैं कराची के मसाइल दिखाता हूँ, तकलीफ़ें दिखाता हूँ, तो साथ साथ मुझे दिखाना फ़र्ज़ बनता है वो काम जो कराची में अच्छी तरह से लोग कर रहे हैं, वो लोग जो कराची के अवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जगह कराची के अजला में कैंप लगा के ये साबित किया कि अगर करने पर इंसान आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट के उन लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि काम आपका है, शायद आप भूल चुके हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ शोधा फाउंडेशन की, जिन्होंने सच्चल की हदूद में एक कैंप लगाया मेडिकल, जिसमें लाखों की हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच गए। आखिर क्या ज़रूरत है लोगों को मेडिकल कैंप आने की? यहाँ पे कोई शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ कोई खाने पीने की तकरीब नहीं है। इसका मतलब आज कराची की आवाम मेडिकल को लेके भी परेशान है। तो जिम्मेदार कौन है? हेल्थ के वो लोग क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल गए? प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। तो आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज भी जो दिखाने जा रहा हूं वो हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तकरीब के आगाज़ में काफ़ी लोगों ने यहाँ शिरकत की है। इसकी वजह से मैं कहूँगा एक बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है फ्री मेडिकल कैंप 91 सचल रेंजर्स और शोधा फाउंडेशन का जिक्र है इसके ऊपर। और बात वहीं आती है कि ये फाउंडेशन जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है वो कोई शहीद आर्मी के अफसर हैं जिनकी याद में ये फाउंडेशन रखी गई। उनके फैमिली इस फाउंडेशन को रन कर रही है और आज अगर मैं कहूँ तो कैंप भी उन्हीं की जानिब से लगाया गया। चलते हैं उनसे जानेंगे कि पूरे कराची में ये कैंप लगा रहे हैं और ये रिस्पॉन्स कैसा उनको आवाम से मिल रहा है। आए मज़ीद आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी मौजूद, नबील साहब भी मौजूद हैं, साथ साथ जो भी हो जाए, और वासिफ आप भी मौजूद हैं। प्रोग्राम में वेलकम कहूँगा, लेकिन साथ साथ ये जानने की कोशिश करूँगा कि शहीद की याद में या फिर ये नाम ही शोधा फाउंडेशन, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। और पूरे कराची में देखने में आ रहा है कि आप मज़ीद पहले भी कैंप लगाते रहें फ्री मेडिकल का, रिस्पॉन्स कैसा आवाम का मिल रहा है? क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अमूमन तौर पर एक्सपोज करता हूँ, ये एक्सपोज वाली बात नहीं है, ये आज खिदमत की बात है। तो डायरेक्टली वासिफ आपको कहूँगा कि पहले थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में बताएँ और साथ साथ ये मुझे बताएँ कि कैसे आवाम का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को। सर देखिए, फाउंडेशन के बारे में तो आपको बेहतर शहीद के भाई बता सकेंगे, शहीद के भाई यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस मेडिकल कैंप के हवाले से मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये मेडिकल कैंप हम 91 विंग सचल के रेंजर्स के साथ कर रहे हैं और माशाल्लाह से आज रिस्पांस ऐसा है सुबह से कि तकरीबन हम जो हमारे काउंटेबल हैं 5000 पेशेंट्स को क्रॉस कर चुके हैं सुबह से अब तक, ठीक है। और माशाल्लाह से अभी भी पेशेंट्स आए जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम क्लोज कर दें, लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहे। डॉक्टर्स भी थक चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस ऐसा है कि माशाल्लाह से पब्लिक आ रही है और हम उनको तो आवाम का रश तो देखने में आ रहा है। और सुबह से ये कैंप जारी है, चाहे वो रेंजर्स की कस्टडी में हम कहें कि मिल के आपके साथ कर रहे हैं, या फिर आवाम का रुझान खुद ब खुद बढ़ा है आपकी तरफ? सर देखें, आवाम का रुझान जाहिर सी बात है ऑब्वियसली इसलिए आएगा क्योंकि मेडिकल की सहूलियत हमारे मुल्क में मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए आवाम को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली कि फ्री मेडिकल कैंप है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, हड्डियों का फ्री इलाज है, आई क्लिनिक मौजूद था यहाँ पर, आई के ऑपरेशन जो मोतिया का ऑपरेशन होता है वो हमने फ्री करवाने के लिए यहाँ पर लोगों को फ्री ऑपरेशन हुआ, फ्री मेडिसिन हैं। उसके अलावा HIV के टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट ऐसे जो लोग बाहर जाते हैं 15-15 हज़ार रुपये देते हैं, यहाँ पे फ्री में हो रहा है। सिर्फ आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये बात कही है कि जिन लोगों का ये काम है वो भूल चुके हैं, क्योंकि मेडिकल आज यहाँ कोई शादी की तकरीब नहीं हो रही, यहाँ कोई मिठाइयाँ नहीं बट रही, यहाँ एक आप बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की तो आवाम का रश इतनी आसानी से लग गया। इसका मतलब आवाम को कितनी अशद ज़रूरत है, ये एक मैसेज नेशनल TV के ऊपर मैं कहूँगा ज़रूर जा रहा है। मैं फिर वासिफ आपकी तरफ आऊँगा कि आज आवाम आपके साथ जुड़ी है। कराची में मुख्तलिफ जगहों पर भी आप लोग कैंप लगा के इस चीज़ को वन डे फ्री कैंप का नाम दे रहे हैं। मैं पहले जाऊँगा शहीद की फैमिली की तरफ और मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि भाई उनका नाम अदील शहीद है और मेरा नाम भी अदील ही है। तो मैं ये बात को बड़ा कोट करना चाहूँगा कि उनकी याद में यहाँ पर इसका नाम ही शोधा फाउंडेशन रखा गया। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमें मौका दिया अपनी बात कहने का, कौम तक पहुँचे। मेरे भाई ने 20 सितंबर 2019 को जाम शहादत नोश किया। वो ज़िला महमूद एजेंसी में पोस्टेड था, वो जो फेंसिंग जो थी उसको पूरा सुपरवाइज़ कर रहा था। अच्छा, एट द मोमेंट जब उसने वहाँ पर जब जाम शहादत नोश की और उसके बाद जब हमें उसकी खबर मिली तो वो जो एक रूहानी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से जो एक जज्बा होता है ना, वो अंदर बेदार हुआ और हमने कहा कुछ ऐसा काम किया जाए कि उसके जाने के बाद भी उसका नाम भी ज़िंदा रहे और कौम उसे फैसिलिटेट होती रहे। तो उसके बाद हम लोगों ने ये इदारा बनाया शोधा फाउंडेशन, और शोधा फाउंडेशन इस वक्त माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। बेसिकली हम लोग 5th जनरेशन वॉर के ऊपर काम कर रहे हैं, यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्काउट्स बनाई है, स्काउट्स का नाम पाक वतन स्काउट्स है, और उसमें हम लोगों ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास
बच्चे बच्चियों को फोकस करा कि वो हमारी स्काउट्स में आए, उनकी फिजिकली ट्रेनिंग और एजुकेशन के हवाले से उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखें, शहीद का मर्तबा तो बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्फाज शायद लोगों के लिए बहुत, कहते हैं ना, शहीद का वर्ड कहना बड़ा आसानी से लोग अदा करते थे, पर मर्तबा कितना बड़ा ये तो हम और आप भी जानते हैं, और अल्लाह ने तो वादा किया है शहीद के लिए कि शहीद ता हयात जिंदा रहेगा। मैं अदील की याद में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप जो कदम उठाया है, इस पर आवाम का रिस्पॉन्ड कैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, और आगे मजीद क्या ऐसा लगता है कि आप लोग और मजीद भी कैंप करेंगे? देखिए, जहाँ तक अवाम की बात है और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तानी अवाम को एक ख़ास सोची समझी साजिश के तहत इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा दिखाया गया है कि हम लोग खैराती कौम है, हम लोग सदके खैरात पर पलने वाली कौम है। नहीं भाई, मैं आपके मीडिया के तवज्जो से मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम बड़ी मेहनतकश कौम है, बड़ी खुददार कौम है, और अपने हीरोज़ को वो आज भी सराहती है और उन्हीं को मानती है। बस जो थोड़ा सा बहुत जो गैप है, महंगाई का दौर है, बीच में कोरोना आ गया और जो कुछ नफ्सी का आलम पूरी दुनिया तक वॉर में, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई हैं, मगर हमें तो रिस्पांस बड़ा बेहतरीन मिला है। लोग तो ये मैं कहूँ कि बाहर से लेके यहाँ तक रश है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नबील एक और सवाल भी करना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त आपके जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा उन डिपार्टमेंट्स की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, फिर मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दिखाएंगे आप लोगों ने जो कहा, जैसे कि वासिफ भी साथ साथ हैं, वासिफ और आप भी हैं, रज़ा ये बताएं कि देखें, बात फिर वही, हम शहीद के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, हम पूरी कौम के लिए, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। शहीद ने तो एक मैसेज दे दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, शहीद कभी नहीं जाते इस दुनिया से, ये हकीकत है या नहीं है? बेशक बेशक, बिल्कुल। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब मुझे आप ये दिखाएं कि जो डिपार्टमेंट्स आपने बनाया, ताकि देखें वो बड़ी तीन चीज़ें, एक जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में इशू है वो HIV का है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग उसको दूसरी असेंबली में ले जाते हैं। HIV के टेस्ट बड़े महंगे होते हैं। HIV का यहाँ पर हमने पूरा सेटअप करा हुआ है। यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं उनके HIV के प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा कुछ यहाँ कौन देख रहे हैं शरीर में? आए सर जी, वालेकुम सलाम। ये बताएं कि जितना रश मैंने अभी बाहर देखा है, क्या HIV के पेशेंट्स अभी तक सामने आए हैं या मतलब सिर्फ टेस्ट ही हो रहे हैं? अभी टेस्ट हो रहे हैं, HIV के पेशेंट अभी सामने नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रीट होते हैं। लोग ज़्यादातर HIV का टेस्ट कराने में डरते भी हैं और कॉन्फिडेंशियली भी होते हैं, तो इस वजह से हम लोग इसका जो है स्टेटस सिर्फ HIV पेशेंट को ही बताते हैं, इसके अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऐसा पेशेंट्स को बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, आगे मजीद लोगों को बताएं, क्योंकि होता ये कि अक्सर कोई कहते हैं ना कि HIV का नाम सुन के लोग थोड़ा सा माइंड सेट चेंज कर लेते हैं और वो टेस्ट नहीं करा पा रहे होते, तो कोई मैसेज देते हैं उन लोगों को जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग उनको यही अवेयरनेस देते हैं कि आप भी इससे एहतियात करें, और अगर आप इस तरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो प्रोटेक्शन लाजमी यूज़ करें, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे को। कितनी टीम है यहाँ पे? मैं हूँ, वो मेरा पार्टनर है। ओके, आप भी यहाँ पर हैं, क्या लगता है किसका रिस्पॉन्स, आवाम का कैसा रिस्पॉन्स है? तो पहले हम लोग ना थोड़ी अवेयरनेस देते हैं, अवेयरनेस देने के बाद बताते हैं कि इस चीज़ से ये बीमारी लगती है, तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा परहेज़ करें। जी बिल्कुल, अवेयरनेस दे रहे हैं। बड़ी अहम बात है कि डॉक्टर्स तो आपने बुला लिए, जो भी टेक्नीशियंस हैं जो चीज़ को देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अवेयरनेस के लिए आपने कोई प्रोग्राम को रखा, जैसे ये तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, फिर भी आपके पास अवेयरनेस की कोई टीम तो होनी चाहिए ना, कि जो पेशेंट्स को गाइड भी करे कि मजीद वो आगे से कैसे बच सकते हैं उन बीमारियों से। कोई ऐसा आपने अभी तक बनाया निज़ाम? देखें, ये जब मेडिकल कैंप हमने यहाँ पर जब सोचा कि हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है, तो सबसे पहले तो क्योंकि सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, आजकल हालात ठीक नहीं है, तो यहाँ पर 91 सच्चल विंग वालों ने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया, और यहाँ पर जो हमारी टीम है बल्दिया की, उन्होंने जब यहाँ पर लोगों को बताना शुरू करा कि यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लग रहा है, उसमें HIV का भी जिक्र हुआ, तो यहाँ के लोग बड़े हैरान थे कि यार HIV क्या होता है, क्योंकि इलिटरेट लोग हैं और लिटरेसी का यहाँ पर इतना ज़्यादा परसेंटेज है नहीं। तो हमारे लड़कों ने तो वहाँ पर उन लोगों को गाइड किया है कि आप लोग मतलब बाहर शेव बनाते हैं, किसी का रेज़र से अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी और को इन्फेक्शन है, वो अगर इन्फेक्शन सिर्फ एक रीज़न वो नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, छुरी कांटे वगैरह। आप इवन ये कि लोग डोनेट करते हैं खून, ये बेसिक चीज़ है कि लोगों तक अवेयरनेस भी आप लोग दे रहे हैं ताकि लोग आने वाले वक्त में उस चीज़ से बच सकें। सर फिर मेडिकल कैंप लगाने का फ़ायदा नहीं हुआ ना, एक दिन की आपने दवाई दे दी मतलब 10-15 दिन की, मगर ये कि उनको प्रॉपर अवेयरनेस, एग्जैक्टली, ये बड़ी अहम बात है कि मैसेज डिलीवर होना चाहिए। चलें आगे की तरफ चलते हैं। नबील, देखिए आपकी पूरी टीम साथ है, और मैं चाहूँगा, अच्छा ये भी अस्सलाम ये वाले चीज़ का, ये बेसिकली डेंगू का कर रहे हैं और मलेरिया का कर रहे हैं, और इसके साथ साथ TB के जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें जीन एक्सपर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली PCR है, और PCR एक आम आदमी जो है 8,000 रुपये का टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। 8,000 का टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ फ्री हो रहा है वो टेस्ट? जी बिल्कुल फ्री हो रहा है, और उसके साथ अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने टेस्ट अभी तक कर चुके हैं? बेसिकली मलेरिया के तो कम से कम 50+ हो चुके हैं, और डेंगू के हुए हैं, जिसमें से डेंगू के 7 पॉजिटिव आए, और हाथों टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है? जी बिल्कुल हाथ आ रहा है। तो आप भी यहाँ पर है क्या? जी स्टाफ DHO की तरफ से
चलिए ठीक है भाई, डेंगी भी यहाँ मौजूद है, HIV का भी आपने बनाया हुआ है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि डिपार्टमेंट्स आपने जो बनाए उनके कुछ टेस्ट तो हाथों हाथ, जैसे डेंगी है उनके हाथों हाथ टेस्ट भी आप लोग दे रहे हैं, वो बहुत अहम बात है। जिस तरह आपने कहा ना कि सच्चल विंग ने आप लोग को बड़ा सपोर्ट किया है, देखिए ये हमारे ही फोर्सेज हैं, हमारे ही इदारे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको भी हम उसी तरह अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये कोई गैर नहीं है अगर देखा जाए तो। अच्छा जी, हम लोग एक रूम है जहाँ पे मैं कहने जाऊँगा कि शहीद अदील की फैमिली के उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं और मर्तबा शहीद का बहुत बड़ा होता है। मैं सेम, मेरा नाम भी अदील खान है सर, बेटा जैसा हूँ मैं भी आपके। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो फ्री कैंप का एक आपने सोचा, पूरे कराची के अंदर देखने में आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे भी अभी आप कैंप लगा चुके हैं और मज़ीद मेरे सुनने में अभी नबील ने बताया कि आप और मज़ीद कैंप लगाएंगे। कैसा लग रहा है सर जब दुनिया की खिदमत आप कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद शाहिद हुसैन जैदी है। अदील पाक आर्मी में मेजर थे और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही शहीद हुए कि उस शहादत का बड़ा शौक़ था उसको। पाक अफगान बॉर्डर पे उनकी शहादत हुई और रात को उसने 11 बजे मुझे एक वॉइस कॉल किया था, मैसेज कि पापा टुमारो में बी ए बिग बैटल and I may embrace shahadat. Calling you after 10, definitely you are sleeping. सुबह 11:10 में मुझे मैसेज आ गया शहीद हो गए। अब आपने ये जो हमारी एक्टिविटी बताई, इसका ओरिजिन मिलता है अदील से, शहीद मेजर अदील से, कि वो शहादत से पहले ही उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अदरवाइज पापा ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो शहीद कहते हैं ना, बहुत आसान है। ड्यूल फीलिंग होती है। जवान बेटे का लाशा उठाना द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, और फिर फ़ख्र ये करना कि वो अपनी कौम के लिए, आपके लिए, इन लोगों के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए इस बात पे तोला हुआ था कि अगर मेरी जान जाए तो सस्ता सौदा है। मर्तबा आई नो इट। अल्फाज शायद उनके लिए छोटे हो सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन ये मर्तबा और ये अल्फाज बहुत बड़ा है सर। कुरान में जिक्र है इसका, और वो मेरे नज़दीक तुम्हारा नहीं, क्योंकि हमारा कुरान कहता है कि वो जिंदा है। कौम के लिए पूरी दुनिया में शहीद का मर्तबा, शहीद कभी इस दुनिया से नहीं जाता। उनका विजन आज आप लेके चल रहे हैं, शहीद ने वो चीज़ आपको ट्रांसफ़र की। आज फ्री कैंप लग रहा है, ना होने के बावजूद भी अदील का हम सब जिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शहीद कभी इस दुनिया से नहीं जाता। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप अदील के मिशन को, आप कहते हैं ना कि वालिदैन के मिशन को बच्चे आगे लेके जाते हैं। यहाँ तो अदील को 2 खुशनसीबियाँ और भी नसीब हुई हैं कि शहीद का मर्तबा और साथ साथ उसका वो काम जो उनके फादर मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। सर अल्फाज नहीं है, मैं कहूँगा इस वक्त ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला जो हमने अभी शुरू किया, ये अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे पूरा एक प्लान है। हम लोग ऑर्डिनरी NGO नहीं हैं। हम आर्म फोर्सेस के लिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए, जिसके लिए बड़ी आजकल बकवास की जाती है, हम 5th जनरेशन वॉर पे काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। उन मुल्कों की तरफ देखें जहाँ फ़ौज कमज़ोर है, वो मुल्क कितने कमज़ोर हैं। जहाँ फ़ौज नहीं है वो मुल्क तो बिल्कुल ही डूबे हुए हैं। इस मैसेज को आसान अगर मैं करूँ ना, फ़ौज क्या है? फ़ौज हमारी फ़ौज है। हम हर एक आम आदमी को, हर एक सिविलियन को, हर एक उस इदारे को समझने की ज़रूरत है कि फ़ौज बॉर्डर पे, यहाँ एक दिन लाइट चली जाए ना 24 घंटे के लिए तो आप और मैं सब हो जाते हैं परेशान। पर बॉर्डर के ऊपर ना जो जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है,
वो रात दिन को नहीं देखता, वो जागते हैं तो ये कौम, इस कराची पाकिस्तान के लोग सोते हैं। तो आपके मैसेज को बड़ा आसान में वर्ड्स में लेना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर कहते ना शर्म बाकी है लोगों में, तो अपनी फ़ौज की इज्जत आज कर लें, क्योंकि ये फ़ौज है जब भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आगे की तरफ सर बिल्कुल जी आगे एक जुमला कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं ना, हम उस वक्त हैं जब हमारी फ़ौज ताकतवर है। और ये पैगाम मेरा कौम के नाम पर है कि अपनी फ़ौज को पहचानिए, इनकी इज़्ज़त कीजिए। ये कोई फॉरेनर्स नहीं है, ये हमारे अपने हैं, हमारी गली कूचों से निकले हुए बच्चे जो फ़ौज में जाकर इंडक्ट हो गए और आज सर्विसेज दे रहे हैं। सीने पे पाकिस्तान का फ्लैग है उनके लगा हुआ है। मैं और आप उस पाकिस्तान के लिए ही बात करते हैं, तो हर वो आर्म फौज के, हमारे फौज के वो तमाम जवान, चाहे वो रेंजर से ताल्लुक़ रखने वाले हो, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़, जिसके सीने में पाकिस्तान का झंडा है ना, उसकी इज्जत हमें करना फ़र्ज़ है। इसके अलावा भी बात यह है कि सिर्फ यहाँ आज रेंजर्स ने नहीं किया, रेंजर्स ने किया बिलाशुबा, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं मेरे साथ खड़े हुए, कंटिन्यू करना चाहूँगा थोड़ा सा। इन लोगों ने भी साथ दिया, सिविलियंस ने साथ दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के मेरे साथ मौजूद है, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा। और अगेन जवाब तो ये प्रोग्राम में ये कहूँगा कि देखिए हेल्थ के बहुत इश्यूज़ कराची में देखने में आते हैं। मैं एक्सपोज प्रोग्राम करता हूँ, मैं अमूमन तौर पर स्ट्रीट प्रोग्राम्स नहीं करता, लेकिन मेरा दिल करा जब मैंने नाम सुना ना शहीद का, तो मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खिदमत आज भी, शहीद ने तो मुल्क की खिदमत की, साथ साथ उनके फादर उस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। आप हेल्थ से वाबस्ता हैं, हेल्थ के मामला देखते हैं, शादी का कोई फंक्शन नहीं बाहर चला जितनी आवाम है, तो क्या नहीं लगता कि आवाम हेल्थ को लेके काफ़ी परेशान है? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान रेंजर्स, उनके जो अफसरान यहाँ पे हैं और जो हमारी शोहदा की ऑर्गेनाइजेशन, शोहदा के वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये आइडिया दिया। नो डाउट यहाँ पे कराची के अंदर ख़ासतौर पर जो हमारा क्यामड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो एक अर्बन स्लम एरिया है और बहुत ही हेल्थ के हवाले से बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था। जब मैं आया तो मेरे लिए ये चैलेंज था और मैंने अपनी जितनी भी अब फैसिलिटीज़ थी और जितने भी रिसोर्स थे उनको बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ किया और अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ हमारे दाऊद वच्छानी गोट के जो हमारे नोटेबल्स हैं, दाऊद वच्छानी साहब के फर्जंदान हैं जिन्होंने ये ज़मीन दी है इस हॉस्पिटल के लिए, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सारे इवेंट को सपोर्ट किया है। और ये हज़ारों लोग आज इस कैंप से मुस्तफ़ीद हुए हैं। ये पाकिस्तान रेंजर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट का एक जॉइंट एफर्ट है। मैं इस मामले में मेरी टीम जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उन्होंने भी साथ में जो काम किया उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सुबह से इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में मुसलसल हमारा साथ दिया है। और इन सब दोस्तों की, पाकिस्तान रेंजर्स, हमारी शोहदा की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके वालिदैन और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी पूरी टीम, उनकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि यहाँ के एक गरीब इलाके के लोगों को, हज़ारों लोगों को हम ये सहूलत दे पाएँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ज़िला में मौजूद है, मैं चाहता हूँ अपनी तरफ प्रॉपर एक तारुफ भी दें ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता रहे कि यहाँ पे हेल्थ के जो करने वाले उनका नाम है क्या, क्योंकि अमूमन तौर पे यहाँ की कितने ऐसे क्लिनिक्स हैं जो गैर कानूनी तौर पे सर हैं। मैं मादत के साथ आपसे शेयर करना चाहूँगा, आने वाले वक्त में मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। थोड़ा तारुफ अपना साथ साथ दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वली मोहम्मद राहिमू है, मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट क्यामड़ी काम कर रहा हूँ। जो गैर कानूनी क्लिनिक्स हैं या जो क्वेक्स हैं, इनके लिए हमारा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हिसेंस हेल्थ केयर कमीशन, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, उनके कोलाबोरेशन से वो मुसलसल अपना काम कर रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का उनके साथ मतलब बहुत ही लिमिटेड रोल है, वरना सारा वो इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। आज का मौका ऐसा है कि इस पर हम थोड़ा सा मैं तफसीलन बात नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस प्रोग्राम के ऊपर मैं आपके पास अगली बार ज़रूर आऊँगा। और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं बार बार एक्सपोज पर ये बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे मजीद आगे की तरफ हम बात भी करेंगे। मैं आपका भी बड़ा वेलकम करूँगा प्रोग्राम के अंदर। देखिए जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो हमें बड़े खुश दिली से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो काम आज उनके फादर, अदील शहीद के फादर कर रहे हैं, ये हम सब पहले भी चाहते तो कर सकते, लेकिन आज उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने ये कदम उठाया और एक पसमंदा इलाके के अंदर वो आके आवाम की यहाँ खिदमत करें। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं शफीकुज़्ज़मान ताजी कव्वाल, और मुझे बहुत खुशी और मैं बिल्कुल बहुत तहसीन पेश करना चाहूँगा ख़ास तौर पर शोहदा फाउंडेशन को और अदील शहीद के वालिद साहब को और दीगर हमारे नबील भाई। मैं कहता हूँ ये ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। देखिए हेल्थ को भी ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं देही इलाकों में सब कुछ करके, और बहुत बड़ी बात है कि ये नामसाइद हालात के अंदर
और जो हमारी कौम को बददिल किया जा रहा है हमारी फोर्सेस से। आप ये देखिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं, जो काम दूसरे इदारों को करने चाहिए वो ये कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये सबसे मेन चीज़, हम जैसे लोगों को भी इसमें याद किया जाता है गाए बगाए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन इनका प्यार है इन लोगों का, ख़ास तौर पर शौदा फाउंडेशन का, कि ये हमें प्यार करते हैं, हमें मदू करते हैं, बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं। दीगर लोग हैं, दीगर कम्युनिटीज़ हैं। और बहुत बड़ी बात है एक किसी काज में इतने शोबा है क्या ज़िंदगी के, उनको जमा करना। मैं ये बात आपकी खुद कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट से भी लोग मौजूद हैं, मौसीकार भी मौजूद हैं, कम्युनिटी के भी लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, शहीद के फादर भी, और एक कम्युनिटी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि आज जो फ्री कैंप लगा, क्या ऐसा देखने में नहीं आ रहा कि हमारे जो गवर्नमेंट्स के जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहे या मज़ीद कुछ बढ़ना चाहिए? ऐसा बिज़नेस कम्युनिटी की होने से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई राय क्या देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, आपके तवस्सुत से, आपके चैनल को भी, कि आपके चैनल ये काम कर रहे हैं। ये भी कॉज है कि एक मैसेज को आवाम तक पहुँचाया जाए और ग्राउंड रूट्स तक। ये जो काम कर रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। सबसे पहले ये कहूँगा कि शहीद के वालिद साहब को कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और ये जो जहाँ पे कर रहे हैं ये पसमानदा एरिया है, यहाँ पे कोई ना गवर्नमेंट की सोर्सेज है ना किसी के नीचे आम आदमियों की। मैं एज अ बिज़नेस कम्युनिटी ऑल कराची और प्रेसिडेंट बोरा बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये ज़मीन हमारी माँ है। अगर आपने इससे वफा नहीं की तो आप अपनी सगी माँ से भी नहीं कर सकते। और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट काम कर रही है, फौज जो पे वहाँ पे है अपने बच्चों को, तो मुझे तो एक माँ का वो दर्द भरा वाक़या भी याद है कि मेरा एक बेटा शहीद हुआ है, दूसरा भी मैं इस पर शहीद करना चाहती हूँ। तो ये वो लोग हैं जो हम आज सो रहे हैं इत्मीनान से, अमन से, तो वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो ये आपको क्रिटिसाइज, आज एक लफ्ज़ और ऐड कर दें कि कहते हैं ना कि शहीद के बाद तो मिशन शहीद के ऐसे लोग भी पूरा कर रहे हैं जो मुल्क और कौम के अंदर बैठ के, मीन्स कि आज जो शहीद के फादर ये काम कर रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि शहीद ने तो अपना किरदार अदा कर दिया, वो इतना अहम किरदार है शायद मैं और आप नहीं भूल सकते। लेकिन जो बाकी कॉस्ट को लेकर उनके फादर चल रहे हैं, इसको भी सल्यूट करना बनेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो लोग हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का वक्त देने का, और मैं आगे की तरफ चलेंगे और मजीद भी जी 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 बड़ी प्यारी कि ये उस लाइन को लेके चले, जो लाइन है ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बेशक ये उस शहीद की मौत को कौम की हयात बना रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल कौम की हयात है। मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। एक और हमारे साथ हैं सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अब देखें, बड़ा खूबसूरत बात, अभी मैंने पहले भी एक मेरे साथ कहा उन्होंने कि यहाँ पे फनकार भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, शहीद के फादर भी मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है, मीडिया मौजूद है, आप लोग भी मौजूद हैं, बिल्कुल। और बैंक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस के लोग भी मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, कैसा जा रहा है ये कैंप? ये इंतहाई बेहतरीन कैंप लगाया है। सबसे पहले तो मैं अपने शाहिद भाई को जो है खराजी तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने रेंजर्स की कोऑर्डिनेशन के साथ ये कैंप लगाया, और सिर्फ जो मसाइल हैं मैं उससे ज़ाती हैसियत में वाकिफ़ हूँ जिनको ये फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कदम पीछे नहीं हटा। और चंद अल्फाज में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि गला तो घोट दिया अहले मदारिस ने मेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। शेर के साथ हक की राह पे हम यूं ही चलते जाएंगे कि हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। तो ये जारी रहेगा इंशाल्लाह ये मिशन, और एक एक कतरा करके ये जो इन्होंने गुलदस्ता चुना है, इंशाल्लाह ताला जो है ये और वसी तौर पे और बेहतर अंदाज से काम होगा। मैं आपकी बात के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शाहिद साहब से गले लगना चाहूँगा, क्योंकि जो खिदमत ये आप कर रहे हैं बेटी के जाने के बाद, ये एक आसान कॉस्ट नहीं है। आगे तो इन द एंड मैं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और ये बात हम जोर से कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं और मेरे साथ एक बार फिर हम सबसे मिले आए नबील। आगे की तरफ चलते हैं और आप मुझे बाकी डिपार्टमेंट दिखाएंगे और क्या क्या इस वक्त यहाँ हम लोग चलते हैं हमारे जनरल फिजिशियन के पास। बड़ी सीनियर मोस्ट वो हैं डॉक्टर, उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या रिव्यू है, पेशेंट्स कितने आए और क्या मामला। जी, ये इस वक्त डिपार्टमेंट बना हुआ है जनरल फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम जी।
थैंक यू मैम। वालेकुम सलाम। मैं चाहूँगा कि ये बताएंगे कैसा रिस्पांस रहा आवाम का, और जनरल फिजिशियन आप हैं इस वक्त, थोड़ा तारुफ भी कराइएगा और बताएंगे। मैं बैठ जाऊँ? चलिए ठीक है। मुझे भी गले की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं माइक पे काम करते हुए। तो आज जो आवाम यहाँ आई, क्या कहेंगी कि वाकई में मेडिकल की सहूलत यहाँ नहीं है अवेलेबल इस इलाके में? आज जो यहाँ कैंप था ना, वो आज हमने 2 शूट भी लिए, तो वाकई की यहाँ ज़रूरत थी, यहाँ बहुत ज़रूरत थी। अच्छा, यहाँ स्किन डिजीज़ इतनी है ना कि और लोग नीडी बहुत है, एरिया शायद इस तरीके से है कुछ। जी बिल्कुल, कैंप तो हम लोग करते आ रहे हैं, पर आज वाला जो कैंप था ना, वो शोहदा फाउंडेशन को जो कहते हैं ना, एक अकीदत पेश करनी चाहिए, इस तरह से ये कैंप हुआ है बहुत ज़्यादा। शहीद के फादर जब खुद यहाँ मौजूद थे, उनसे भी मेरी गुफ्तगू एज अ डॉक्टर मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, आप लोग सब खिदमत कौम के लिए करते हैं, डॉक्टर्स, आर्म फोर्सेस, ये सब हमारे अपने लोग होते हैं, लेकिन कदर करने की ज़रूरत है, इनको डिग्रेड करने की होती है, इंकरेज कर रहे हैं कि ये लोग खिदमत करें। जिस तरह आप सचल के इलाके में आके काम कर रही हैं, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ शायद अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो सकते, यहाँ गैर कानूनी डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। साहब बहुत ज़्यादा लाउडली यहाँ पर एक स्पीच करके गए, क्या यहाँ आप लोग हर वीक आए, हमने कहा शोहदा फाउंडेशन के पास जाएं और कहें। सबसे अच्छी बात पता है यहाँ क्या थी कि मेडिसिन जो है ना, वो एंड तक यानी कि हम लोग के पास रही हैं, कुछ शॉर्ट हुई हैं तो उनका ऑल्टरनेट आया है। मैं वक्त कम लूँगा आपका, लेकिन साथ साथ ही कहूँगा कि नबील, बात पता है क्या है, बड़ी आप भी डॉक्टर हैं यहाँ पे खिदमत टेक्नीशियन, ठीक, चलें ये तो अच्छी चीज़ है। नबील, देखें फिजिशियन भी रखा आपने, जनरल फिजिशियन का काम ये होता है कि वो देखें स्किन के ऊपर वो बात कर रहे हैं, और भी अमराज ऐसे हैं जो वो डायग्नोस करके बता रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस इलाके के अंदर मुस्तनिद तौर पर कोई काम नहीं हो सकता? देखिए, ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दूसरों की होती हैं, अगर हर कोई बंदा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे ना, तो हम लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, हम लोग का मेन जो है, एक तो रेंजर से एक बड़ा बावकार इदारा है, उसका लोगो लगा हुआ, हमारी अपनी फाउंडेशन का लोगो लगा हुआ है, इस लोगों के पीछे, इस नाम शोहदा फाउंडेशन के पीछे मेरे भाई का खून शामिल है, तो लोगों का एतमाद है हमारे ऊपर। हम लोग अभी से एकदम फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर नहीं लगा, पिछले गुज़श्ता 1 साल से हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी आबादी है जिनको हम लोग प्रॉपर राशन पहुँचाते हैं। इलाके के लिए आप लोग मजीद भी आए, फिर एंड पे हम बात करेंगे, थोड़ा स्टेप चलते हैं। ये जो डिपार्टमेंट रखा गया है, इसका नाम है डेंटल सर्जन साहब बैठे हुए हैं, अस्सलाम। अच्छा जी, डॉक्टर आप और आप तीनों डॉक्टर्स हैं, थोड़ा सा बता देंगे अपने बारे में, ताकि मुझे, मैं इस तरह बात कुछ नहीं है, कैसा रहा रिस्पांस इलाके के अंदर, मुझे बताएंगे। 15 इलाका है, बहुत गरीब लोगों का तबका, कहते हैं ना यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, कैसा लगा, इनको अवेयरनेस की ज़रूरत थी या सब कुछ ठीक था? इनको थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत थी, और बाकी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे लोग बहुत हम्बल थे और बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे थे, जो चीज़ हमने उनको समझाई है उन्होंने अच्छे से उस चीज़ को कैरी किया है, और इंशाल्लाह इनको थोड़ी और अवेयरनेस की ज़रूरत है, 2-3 कैंप और लगें तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। तो नवीन भाई सामने ही खड़े हैं, इनको कहते हैं कि अगर एक कैंप से बात नहीं बन रही तो 1-2 कैंप लगने चाहिए। ये बताएं, वही मैं आपसे ये पूछना, क्या मतलब अमराज जो देखने में आया, क्या दांतों के अमराज थे, ज़्यादा थे या कम? तो के अमराज इस तरह से थे कि इन लोगों को मतलब लोग अपनी जनरल हेल्थ पर तो बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, लेकिन इनको ना अपना डेंटल का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डेंटल का प्रोसीजर थोड़ा महंगा भी है, तो इसलिए कुछ करवाना नहीं चाहते होते। तो अभी जैसे ये लोग आए, इनको पता भी नहीं था शायद कि यहाँ पे डेंटल कैंप है। आज क्या क्या खिदमत अंजाम दी गई हैं, आपने क्या खिदमत की है, और आज का जो सेशन था उसमें क्या क्या चीज़ें थी? असल में जो डेंटल प्रोसीजर होता है ना, उसके लिए मतलब प्रॉपर एक सेटअप चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब सर मेडिसिन का था, तो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, तो अगली दफ़ा अगर हो तो मतलब ये है कि थोड़ा सा इक्विपमेंट्स कम थे, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं हाथ जाता हूँ, जी आए थोड़ा खड़े हो जाए, तो आप तो खड़े हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मसला नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो कोई नहीं, वो हमारे पास स्टिक वगैरह थी। असल में जो डेंटल का सेटअप होता है उसके लिए डेंटल चेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी जैसे आप खड़े हैं, मैं आपका जी टूल सबसे बड़ा टूल है, उसके अलावा हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो हम वैसे तो चेकअप कर सकते हैं, जैसे किसी की मतलब कोई दर्द में आ रहा है ज़्यादा, तो इमरजेंसी के लिए मेडिसिन से तो सर वैसे आ सकती है ना, हम उसके लिए हमें सूजनाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो अगर डेंटल चेयर होगी तो उसी पे हम प्रोसीजर आसान लग रहा तो प्रॉपर नहीं हो सकता था, बस जो रिलीफ दिया जा सकता था वो वर्बली बता सकते थे कि सर ये नबील, क्या इनको ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ मजीद कैंप लगाते हैं ये सब लोग होते हैं, तो क्या कोई चेयर का इंतज़ाम या ऐसा प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता?
देखिए दुनिया में अगर सच्ची नीयत हो ना सारे काम हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगले मेडिकल कैंप में ये आज अभी मैंने खुद सुना तो मुझे एहसास हुआ इंशाल्लाह ताला एक चेयर नहीं 2 चेयर आ जाएंगी। बाकी ये कि अभी जो मेरा दिमाग बना है, अब अगर यहाँ पर टाउन चेयरमैन जो हैं यहाँ बल्दिया के, अगर वो हमारे साथ कॉपरेट करते हैं तो यहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी के लिए हम उनको ऑफर देंगे। तो अगर वो कोई जगह हमें कोई प्लेस देते हैं, हम यहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी। वादे पे तो मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये वादे पे जाना चाहूँगा जो आपने कहा कि अगली बार जब आप कैंप लगाएं तो कोशिश कीजिएगा कि कोई एक चेयर भी अगर हो तो ये डॉक्टर्स को ज़्यादा आसानियाँ होगी और आवाम की खिदमत भी ज़्यादा कर पाएंगे। ऐसे ही डॉक्टर जैसे कोई डेंटल इमरजेंसी में आ रहा है, उसको पेन है, तो वो मेडिसिन से तो आपको पता है रिलीफ देने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए एक चीज़ होती है वो दस्ती गार्डन पे लगा के। तो जो आपके फीडबैक्स हों तो वो इनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मज़ीद ये और जो लोग हैं उनके लिए अच्छा काम करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं आगे तो चलूँगा। और नबील देखिए, ये अच्छा हुआ कि हमने जब विजिट किया तो आपके सामने वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं जो ज़रूरी हैं। आगे एक और डिपार्टमेंट मेरे सामने आया कि ये अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट बनाया है, तो चलें अंदर चलते हैं। अच्छा जी, मशीन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वहाँ मशीन कम थी, पर यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ये जा रहा है आज का कैंप, ये बताएं। और साथ साथ बताएं कि अवेयरनेस के लिए क्या किया आप लोगों ने, आवाम के साथ क्या कम्युनिकेट किया। अल्लाह का शुक्र है, आज का कैंप हम लोगों का बहुत अच्छा कैंप था। तकरीबन हमने 80 to 90 अल्ट्रासाउंड के पेशेंट्स देखे हैं सुबह से अभी तक। 80 to 90 पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं। एक टेस्ट कराने के लिए जब आवाम जाती है किसी बड़े हॉस्पिटल या नॉर्मल भी, कितने का टेस्ट चाहिए? ये तकरीबन जो होता है ना एब्डोमेन जो हमारे पास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 का होता है, और जो हमने डॉपलर्स के किए हैं, कुछ हमने किए हैं वो भी, तो वो 2500 के होते हैं मिनिमम भी। यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट हुए हैं मेन? हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स के थे, जो पेल्विस के थे हमारे पास, FWB के पेशेंट बहुत सारे थे, और कुछ डॉपलर्स के थे हमारे पास, IUGR के। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है लगभग अगर मैं कहूँ कि 1500 से 3000 के जो टेस्ट थे वो आज फ्री हुए हैं, ऐसा ही है? और ये 90 से ज़्यादा पेशेंट्स आप लोगों ने देखे हैं? 80 to 90 पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, और ये सारे लेडी हैं। ये बताएं कि लेडीज़ का रुझान कैसा था, आपने अवेयरनेस उनको दी इस चीज़ से कि उनको कैसे बचना चाहिए, कोई आपने कम्युनिकेशन किया उन लोगों से? बिल्कुल, हमने कम्युनिकेट किया था उनसे, और इवन उनको बताया भी था कि जो जिन पेशेंट को सिस्ट वगैरह थी तो उनको अवेयरनेस भी दी थी हमने, और उसके अलावा हमने ब्रेस्ट के भी किए हैं। आजकल ब्रेस्ट के अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जा रही हैं, कैंसर का ब्रेस्ट डे भी मनाया गया था, तो बिल्कुल मैंने उस चीज़ को देखा भी और हेल्थ के लोगों के साथ जुड़ा रहा, तो एक अच्छा जेस्चर है। आज इक्विपमेंट्स की कोई कमी थी या कोई ऐसा मैसेज, मैं चाहता हूँ नबील आपके सामने जो इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगर कोई चीज़ कम थी तो आप बोल सकती हैं ताकि वो सामने सुन रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ थी यहाँ पे। जी बिल्कुल। हम सेटिस्फाइड हैं कि इस पे अरेंजमेंट से बिल्कुल। चले, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने वक्त सबसे बड़ी खिदमत आप लोग कर रहे हैं, और इस खिदमत में हर बंदे का एक हिस्सा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नबील। अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट भी हमने देख लिया, साथ साथ आपने जो डिपार्टमेंट्स बनाए वो सब हमने दिखाए भी। देखिए, हक और सच की बात करनी चाहिए कि एक कोशिश जो गवर्नमेंट के लोग नहीं कर रहे, मैं चाहूँगा वासिफ आप भी आगे की तरफ आ जाएँ, रज़ा हैं जी आप भी आ जाएँ ताकि हम बात कर सकें। जो खिदमत गवर्नमेंट के लोगों को करने चाहिए, ऑफिशियली तौर पे देखा तो आप गवर्नमेंट के कोई अफसरान नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ के लोग यहाँ मौजूद थे। ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि इसी इलाके के अंदर गैर कानूनी क्लिनिक भरमार है, और इसी इलाके के अंदर कुछ लोग फ्री कैंप लगा के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। नबील, वासिफ, रज़ा, मैं रज़ा आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, या जवाब तो चाहिए के लिए पहले मैं बहुत बायसित शुक्रिया अदा आपका करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त दिया मुझे अपना कीमती, ताकि मैं इसका हिस्सा बन सका। वही वाली बात कि आज के इस इवेंट के अंदर अगर मैं कहूं तो कव्वाल भी मौजूद थे, बिजनेस के लोग भी मौजूद थे, फाइनेंस बैंकर्स मौजूद थे, फौज के लोग भी मौजूद थे, आर्म फोर्स के कंप्लीट लोग मौजूद थे। ये एक अच्छा जेस्चर था, और साथ साथ शहीद के फादर खुद मौजूद थे। रज़ा कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत की खिदमत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। दो वर्ड्स हैं वासिफ। एक्चुअली अमूमन तौर पर मैं एक्सपोज प्रोग्राम्स करता हूँ, मेरा ये काम, लेकिन मैं आज ये भी एक्सपोज कर रहा हूँ कि खिदमत कैसे भी की जा सकती है, क्योंकि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत पे बात है, और ये अल्लाह से हमारा वादा है कि जो लोग एक इंसान की जान बचाते हैं वो अल्लाह से वादा कर बैठते हैं कि हमने इंसानियत के लिए काम किया। वासिफ कोई वर्ड? देखिए, हम लोग यहाँ पर मौजूद ही सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए और स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस की खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो हमारी लोगों से गुजारिश है कि अगर हमारे साथ ज्वाइन भी होना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, हमारे साथ शामिल हों, और हमारे शोधा फाउंडेशन का हिस्सा बनकर इस मुल्क की और खिदमत कर सकें और हमारा साथ दें आगे। बहुत शुक्रिया। वासिफ भाई, एंड वर्ड्स हैं। खुशी हुई मुझे, मैं अगर कहूँ कि दूर आना पड़ा तो ये दूर नहीं था, खिदमत के लिए एक इंसान कहीं भी जा सकता है। आखिरी वर्ड्स कहें जो आपको लगे कीमती वर्ड्स हैं आप। देखिए, हमारे बच्चों ने इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं,
और इस मिट्टी से ना हमें उसके खून की खुशबू आती है। तो ये बात तो फैक्ट है कि पाकिस्तान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इसकी सलामती के लिए। शोधा फाउंडेशन और मेरी पूरी टीम आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसी बात है कि जिसके करने से पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर सकता है, आप हमारे सोशल मीडिया को यूज़ करें, हम तक पहुँच जाएँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं फिर कहूँगा कि आपका शुक्रिया अदा करूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, K21 और जवाब तो चाहिए, और अदील खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह बाद में आपसे मुलाकात होगी। देखिए, खिदमत के लिए कोई भी वक्त तो नहीं होता, जो वक्त आपको मिले आप खिदमत कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं, एक सिर्फ सोच होनी चाहिए। जैसे आज अदील शहीद की सोच थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके फादर को डिलीवर की गई वो सोच, उनको वो मैसेज, जब उनसे बात हुई तो आंखें अब दीदा हो गई। वो कहते रह गए कि वो इस दुनिया से जा रहा है, लेकिन वो मैसेज दे के गया, वो खिदमत का मैसेज दे के गया इस लोगों के लिए, इस पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान की खिदमत करें। आपसे एक दरख्वास्त है देखने वालों से, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं एक्सपोज पे तो बिलीव करता हूँ, पर ये भी एक एक्सपोज है कि आर्म फोर्सेस जितनी भी हमारे मुल्क में अदारे हैं उनकी इज्जत करें, क्योंकि ये फ़ौज आपकी है, ये लोग आपके, ये रेंजर्स आपकी है, ये पुलिस आपकी है। सिर्फ एक यकीन होना चाहिए, ये वो लोग हैं जिन पे यकीन हम करेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर आगे जाएगा। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।